अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 और ये इस चैप्टर से हमारे पास लास्ट टॉपिक है। इसमें हम कुछ बाइनरी कोड्स डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप के कोड्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिजिटल सिस्टम से रिलेटेड या डिजिटल कम्युनिकेशन में या डिजिटल प्रोग्रामिंग में डिजिटल के अलग अलग डोमेन में कोड्स आपका वास्ता पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ कोड्स हैं, उनका हमने डिस्कस करना है। जिस नो हाउ है कि कोड क्या होते हैं, अगर कभी आपको इनको किसी भी डोमेन में जाकर फेस करना पड़े तो आपको आइडिया हो कि ये कोडिंग स्कीम्स क्या होती हैं। तो इनमें सबसे पहले जो हमारे पास कोडिंग स्कीम है वो है ग्रे कोड्स। ठीक है, ग्रे कोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि ये अनवेटेड होते हैं। अनवेटेड का मतलब है कि इसमें आप वो जो फॉर्मूला होता है ना, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3 करते हुए जो आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो इसमें कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स के लिए पॉसिबल होता है, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स। ठीक है, ग्रे कोडेड सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल स्कीम है, और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे कोर्स में हम बहुत ज़्यादा आगे चल के इसको यूज़ करेंगे। एक कहना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम ग्रे कोड्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इससे एक्चुअली क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। लेकिन इसकी वेटेड सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं, यानी इसको कभी भी आप कोई वेटेड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अब होते क्या है ग्रे कोड? ग्रे कोड की खास बात यह है कि बाय डेफिनेशन अगर कहा जाए तो इसमें कहा जाता है कि 2 कंसेक्यूटिव कोड्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट चेंज अलाउ होता है। ठीक है, इससे क्या मुराद है कि 2 कंसेक्यूटिव कोड्स के दरमियान से सिंगल बिट चेंज अलाउ है। यानी एट एनी टाइम अगर आप दो किसी भी कोड्स पे फोकस करें तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे से, अगर मैं इन दो कोड्स को रेंडमली पिक कर लेता हूँ, ये ग्रे कोड्स, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बिट का डिफरेंस मिलेगा, बाकी 3 बिट सेम हो। तो पहली बिट अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखा जाए तो 0 0 सेम है। दूसरी बिट चेक किया जाए, ये वाली बिट इसमें डिफरेंट है, इसमें आया हुआ एक में 0 है और दूसरे में 1 है, तो ये वाली बिट इसमें डिफरेंट है। बाकी बिट्स को चेक किया जाए, 1 है 1 है, 0 है 0। ठीक है, तो ये हम मैंने दो रैंडम पिक की कॉम्बिनेशन और उसमें चेक किया, तो पता ये लगा कि इन दो कोड कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट ऐसी है जो चेंज हो रही है। कोई और भी मैं कॉम्बिनेशन पिक कर लेता हूँ, से मैंने यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन पिक कर लिया। इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं चेक करता हूँ तो इसमें भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करूँ तो पहली बिट सेम है, दूसरी बिट सेम है, तीसरी बिट डिफरेंट आ रही है, और चौथी बिट भी सेम है। तो इसमें भी वही डेफिनेशन हुई कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट चेंज हो। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज के मैं इसके साथ इससे अगला वाला चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, ओवरलैप रखते हैं, देखते हैं क्या तीसरा कंसेक्यूटिव कोड। अच्छा, अब चेक होगा कंसेक्यूटिव के साथ ना, तो मैं इसको चेक करता हूँ इसके अगेंस्ट। अच्छा, कलर में चेंज कर लेता हूँ, कलर कर देता हूँ ब्लू, ताकि मसला पहली बिट सेम है, दूसरी बिट सेम है, तीसरी बिट सेम है, और चौथी वाला पेयर जो है, ये वाला पेयर, ये हमारे पास आ रहा है डिफरेंट। तो इसमें भी सिंगल बिट का चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी कोड की बात करता हूँ, से अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड की बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर वाला कोड भी और इसके नीचे वाला कोड भी इस कोड से सिंगल बिट डिफरेंस पे होगा। ठीक है, और सिंगल बिट डिफरेंस क्या है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चेक करें तो पहली पहली सेम है, दूसरी सेम है, तीसरी सेम है। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इस बिट का आ रहा है, यानी इसका अपने ऊपर वाले कोड से कंसेक्यूटिव है, वो भी इसके इससे पहले वाला कोड है, उसमें क्या है सिंगल बिट का चेंज है। और इसी कोड को अगर मैं इसके नीचे वाले से चेक करूँ तो पहला सेम है, दूसरा सेम है, इसमें तीसरे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा सिंगल बिट का डिफरेंस आया। तो 2 कंसेक्यूटिव कोड्स में हमेशा सिंगल बिट चेंज होती है। ये है ग्रे कोड्स की डेफिनेशन। इसमें वैसे नहीं होगी नंबरिंग जैसे हम बाइनरी में कर देते थे ना। बाइनरी में हम क्या करते थे, सिंगल सिंगल बिट के डिफरेंस से चेंज हो रहे होते थे, फिर दो दो के डिफरेंस से चेंज हो रहे होते थे, फिर चार चार के डिफरेंस से चेंज हो रहे होते थे, एंड सो ऑन, फिर आठ आठ से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, मैं क्लियर कर देता हूँ, तो देखिए इसमें ऐसा कहीं नहीं है। 0 1 1 0 आ गया, फिर 0 1 1 0 है, फिर 0 1 1 0। पैटर्न तो है, लेकिन वो वाला पैटर्न नहीं है जो बाइनरी में होता है। और इसको देखा जाए तो 0041 00 0041 कुछ डिफरेंस है। 4041 है, 4041 है, और 8081, यानी शुरू की दो में चेंज हो गया है और आखिर की दो वैसे ही हैं। तो ये बाइनरी कोड जैसा
नहीं है। बाइनरी कोड में तो एक पैटर्न होता था, लेकिन इसका पैटर्न डिफरेंट है। अगर आप मेमोराइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एक पैटर्न इसमें भी है, लेकिन वो पैटर्न वो नहीं है जो बाइनरी में था। तो ग्रे कोड्स की एग्जांपल अगर बात की जाए, तो हर बाइनरी कोड के अगेंस्ट जो है आपके पास ग्रे कोड जनरेट हो सकता है। यानी अगर आपको बाइनरी कोड, आपको कहा गया जीरो का ग्रे कोड बताएं, तो जीरो के ग्रे कोड में जाने के लिए आपको पहले जीरो का बाइनरी कोड पता होना जरूरी है, फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं तो उससे हमें ग्रे कोड मिल जाता है रिस्पेक्टिव। ये कोई भी नंबर हो, मैं कहूँ 5 का मुझे चाहिए ग्रे कोड, तो 5 का बाइनरी मुझे पता होना चाहिए, मैं बाइनरी पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, उससे मेरे पास ग्रे कोड आ जाएगा, या प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास जो ग्रे कोड्स गिवन है वो है 4 बिट्स के, और नीचे आपको ऐसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए कहा गया है कि अगर आपको जनरेट करने हो 3 बिट के बाइनरी कोड से ग्रे कोड तो आप कैसे करेंगे, और 5 बिट के करने हो तो कैसे करेंगे। 3 बिट होगी तो टोटल 8 कोड्स आएंगे, 5 बिट्स होगी टू टू द पावर 5 मींस 32 कोड्स आएंगे। ये जो आपके सामने टेबल बना है 4 बिट का है, तो इसमें सिर्फ 16 कोड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 बिट्स वाले कोड्स और 5 वाले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है वो है 4 बिट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन के ग्रे कोड्स क्या हैं, समझ में ना आई हो बात? क्लियर है क्लास, ग्रे कोड्स क्या होते हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर होगा, और आगे बढ़ते हैं ग्रे कोड्स में कि मैं ग्रे कोड्स जनरेट कैसे कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास बाइनरी नंबर गिवन है तो ग्रे कोड क्रिएट करने के लिए मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और वो ऑपरेशन कहलाता है जॉर। और इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट चैप्टर में कि जॉर गेट्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसका जिक्र आया तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जॉर क्या होता है। जॉर ये होता है कि अगर आप 2 बिट्स का जॉर कर रहे हैं, ठीक है, 2 बिट्स का जॉर करते हैं, एक ऑपरेशन है, तो इसमें अगर वो दोनों बिट्स डिफरेंट हैं तो इसका रिजल्ट आता है 1, और अगर वो दोनों बिट्स सेम हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0। यानी अगर इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिमिलर बिट्स हो, यानी दोनों 0 आए या दोनों 1 आए, तो इस केस में इसका रिजल्ट आएगा 0। 1 0 आए या 0 1 आए तो उस केस में इसका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, फिलहाल मैं वर्बली डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगले चैप्टर में जाके हम इसका ट्रुथ टेबल और साइड डिटेल स्कीमेटिक वगैरह देखेंगे। तो कह रहे हैं बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि रिटेन करें आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसे ही आ जाएगी, और उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जोर करते जाएं ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बिट कोड, ठीक है, टू गेट द नेक्स्ट ग्रे कोड। और उसके बाद हर बिट एडजेसेंट बिट के दरमियान आपको करना है जोर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि कन्वर्ट द नंबर 10110 टू ग्रे कोड। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए तरीकेकार क्या है, सबसे पहले रिटेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ हाईलाइट भी करता जाता हूँ। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, लेफ्ट मोस्ट बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है, एमएसबी जिसे कहा जाता है। तो 10110 को थोड़ा सा मैंने स्पेस देके लिख दिया ताकि मैं आपको एक एक करके बता सकूं। तो रिटेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, इसको मैंने एज इट इज नीचे लिख लिया। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैंने रिटेन कर ली और यहाँ पर ये एज इट इज आ गया। उसके बाद कहा जा रहा था कि आपको जोर करना है हर एडजेसेंट बिट का, तो आपने जोर किसका करना है, एडजेसेंट बिट्स, यानी कि ये दो बिट्स के दरमियान आपने जोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू गेट दिस। यहाँ पे जो भी आएगा वो दोनों का जोर आएगा। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जोर क्या होता है कि अगर दोनों बिट्स डिफरेंट हैं तो इसका रिजल्ट 1 आ जाता है, और अगर 1 और 0 की बात की जाए तो 1 और 0 आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 1 देख लेते हैं। तो मैंने जोर किया 1 और 0 के दरमियान, तो चूंकि 1 और 0 डिफरेंट बिट्स हैं तो इसका रिजल्ट आ गया 1। फिर इसीलिए अगला कॉम्बिनेशन जब मैं जोर करूंगा तो मैं 0 और 1 के दरमियान जोर करूंगा, यानी अगली मरतबा जब मैं जोर करूंगा और इसके दरमियान करूंगा। अभी जो मैंने जोर किया वो इसके दरमियान और इसके दरमियान किया, तो ये जनरेट कर रहा था ये वाला नंबर। ठीक है, अब मैं जब जोर इन दोनों के दरमियान करूंगा तो ये जनरेट करेगा यहाँ पर एक नंबर। और 0 और 1 फिर वही वाली बात, डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो इन दोनों के जोर का रिजल्ट भी आएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब
फर्दर मुझे जोर किसका करना है, इन दोनों के दरमियान जोर करना है 1 and 1, दिस विल गिव मी दैट। तो 1 और 1 का जोर क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? जी क्लास, एनीवन? 1 और 1 का जोर आएगा 0, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 1 का जोर आ जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि दोनों बिट सेम है। तो 1 और 1 में जोर दे देगा मुझे 0। और लास्ट वाला क्या आएगा, 1 और 0 के दरमियान जब मैं करूंगा, अब मुझे इन दोनों के दरमियान परफॉर्म करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, वो रिजल्ट मेरे पास 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये, तो इस तरीके से जब मैंने प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मुझे क्या मिल गया, एक ग्रे कोड मिल गया अगेंस्ट सम बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड था मेरे पास 10110, और इसके अगेंस्ट जो ग्रे कोड जनरेट हुआ है वो है 11101। ठीक है, इस बाइनरी कोड को अगर मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट करता हूँ, यानी 10110 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसका ग्रे कोड आता है 11101, और जो कि बड़े सिंपल से फॉर्मूले से आ गया। ठीक है, तो कभी भी आपको कहा जाए ग्रे कोड फाइंड करें, से कोई नंबर डेसिमल में ही बता दूंगा, मैं आपको डेसिमल में कह देता हूँ, से 25 का ग्रे कोड कैलकुलेट करें। तो पहले आप 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, से मैंने आपको कह दिया, 25 को आपने ग्रे में कन्वर्ट करना है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसका मुझे ग्रे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होगा, जो आप स्टेप्स फॉर्म करेंगे वो ये होगा कि आप 25 का बाइनरी निकालेंगे। 25 का बाइनरी क्या होता है, 25 का बाइनरी होगा 16 प्लस 8, नो ना 4 आएगा, ना 2 आएगा, और 1 आएगा। ठीक है, 25 का बाइनरी कोड होता है ये, 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप वही रिपीटेटिव डिवीजन मेथड से करेंगे। ये आ गया, अब इसको आपने करना है ग्रे में कन्वर्ट। तो ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए अब आप फिर पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही जो अभी हमने किया है। तो पहली बिट रिटेन हो जाएगी, उसके बाद पहली बिट रिटेन हो जाएगी, उसके बाद दोनों बिट्स का मुझे जोर करना है। 1 और 1 का जोर करूंगा 0, 1 0 का जोर करूंगा 1, 0 0 का जोर करूंगा 0, 0 1 का जोर करूंगा 1। तो इसका ग्रे कोड ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली वो स्टेप अपने जहन में करके कर दिए, लेकिन ये जो स्टेप्स नीचे लिखे हुए यही मैंने परफॉर्म किए हैं। तो कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है, डेसिमल में दिया जा सकता है, और कहा जाएगा कि इसका आप मुझे ग्रे कोड बताएं। ठीक है, ये है ग्रे, बेस में नहीं लिख पा रहा लेकिन मैं लिख देता हूँ ग्रे। ठीक है, तो वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, मैं आपको ग्रे कोड दे दूं और कहूँ बताएं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो, तो वो भी आपको करना आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि मैं किसी ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। तो उसका फॉर्मूला भी या प्रोसीजर भी इसी तरह का है, थोड़ा सा बस एक चीज का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। रिटेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसे ही है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जोर ईच कोड बिट जनरेटेड टू द ग्रे कोड बिट इन द नेक्स्ट पोजीशन। इसमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पोजीशन से करना है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन से क्या फर्क पड़ेगा, ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहली बिट तो वैसे ही रिटेन होकर आ गई। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि आपको जनरेटेड ग्रे कोड को करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको आपने जोर करना है इसके साथ। ठीक है, पहले तो हम इन दोनों को कर रहे थे, अब मैं ये क्रॉस में कर रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है, याद रखें ग्रे को मैं बाइनरी में लेके जा रहा हूँ तो डायगनल होगा। ठीक है, एडजेसेंट बिट्स का नहीं हो रहा बल्कि थोड़ा सा डायगनल हो रहा है। यानी ये यहाँ पे लिखा हुआ जनरेटेड ग्रे कोड से जो बिट हुई है उसको नेक्स्ट पोजीशन से आपने करना है। तो अब देख लेते हैं क्या होगा, यानी 1 और 1 को जब मैं जोर करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, हुआ क्या, इन दोनों के दरमियान जोर हुआ और इससे फिर मेरा ये रिजल्ट जनरेट हुआ। अब अगला नंबर अगर चाहिए तो इन दोनों के दरमियान जोर होगा और यहाँ पर रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, 0 0 का जोर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, मुझे जरा इसका पूरा कोड कन्वर्ट करके बताइएगा, बाइनरी कोड क्या आएगा। फॉर्मूला तो समझ में आ गया, मुझे फाइनल रिजल्ट्स बताइए इसका क्या आएगा।
अपने पास ट्राई करें और मुझे बताइए क्या आता है इसका रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट आया एक मेरे पास 10010। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं क्या यही रिजल्ट है। अच्छा दो लोगों का रिजल्ट ये मेरे पास आया है 10010 और हम चेक कर लेते हैं। ठीक है बिल्कुल सही है, 10010 ही इसका रिजल्ट है। ठीक है। और 10010 बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट होता है कोई बता सकता है मुझे, यानी डेसिमल में क्या कहेंगे इसको। जी क्लास 10010 डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होता है। आसान है, आप ये कर सकते हैं, नहीं 28 नहीं, थोड़ा सा आगे निकल गए। देखो ऐसे जीरो नहीं है इसमें, वन नहीं है इसमें, टू है, फोर नहीं है, एट नहीं है, 16 है। तो टू और 16 कितना होता है टोटल। 16 प्लस टू इज 18। ठीक है 16 प्लस टू इज 18, नॉट 8। ठीक हो गया। तो ये भी आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बाइनरी नंबर जो हैं मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगे और आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करें। तो ये थे हमारे पास ग्रे कोड्स। ठीक है पहले तो ग्रे कोड्स आपको समझा दिया गया कि हमेशा इसमें दो एडजेसेंट कोड में सिंगल बिट चेंज होता है, ये है असल ग्रे कोड। और अगर किसी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना हो तो उसका आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, और फिर रिवर्स करने के लिए भी फॉर्मूला मौजूद है ग्रे टू बाइनरी। ठीक है तो ग्रे कोड की समरी ये हो गई। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी हो तो पूछे, वरना फिर हम नेक्स्ट कोडिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। जी क्लास क्लियर है, आगे बढ़ूं। ठीक है तो नेक्स्ट कोडिंग स्कीम जो हमारे पास है वो है एस की कोड्स, ASCII। ठीक है ये एब्रीवेशन है और इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज या एक्सचेंज करते वक्त आपको ये कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल सिनेरियो बताऊंगा तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। Many application of digital computers requires the handling not only of number but also of other characters or symbols such as letters and alphabets especially। ठीक है तो बात यह है कह रहे हैं कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन का मतलब है सिर्फ मैं अपने कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मोबाइल फोन की बात भी कर रहा हो सकता हूँ, मैं अपने किसी एम्बेडेड सिस्टम की भी बात कर रहा हो सकता हूँ, और कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है मैं समझूं उसकी बात कर। अब अगर मैं से चले थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन की तरफ आ जाता हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ तो मोबाइल फ़ोन्स में अब अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग हार्डवेयर हैं। ठीक है लेकिन आप अगर मैं बात करता हूँ से अगर मैं से नोकिया के फ़ोन से एसएमएस करता हूँ और मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो अगर वो मैसेज रिसीव होता है एंड्रॉयड पे तो वही लिखा आता है ना हेलो हाउ आर यू। फिर चाहे फिर वो एप्पल आईओएस आईफोन पे रिसीव हो तब भी हेलो हाउ आर यू होगा, या कोई भी फोन हो जिस पे भी रिसीव होगा वो टेक्स्ट वही रहता है। ऐसे ही है, टेक्स्ट बदल तो नहीं जाता ना, जो मैं सेंड करता हूँ वही रिसीव होता है। जबकि हार्डवेयर अलग है, कंपनी अलग है, सब कुछ अलग है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं जो टेक्स्ट अपने नोकिया के फोन पे जनरेट कर रहा हूँ, जो नोकिया के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर जनरेट कर रहा है, और एप्पल वाला सॉफ्टवेयर भी जब उसे रीड करता है तो सेम आता है, या मैं एक ईमेल करता हूँ मोबाइल फोन से रिसीव करता हूँ कंप्यूटर पे सेम आती है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये इस तरह पॉसिबल है कि हर सॉफ्टवेयर कंपनी या हर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं और वो स्टैंडर्ड सब सेम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेम स्टैंडर्ड नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इट्स लाइक बिल्कुल वही वाली बात है कि मैं हूँ, मैं उर्दू में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं आप तक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करना चाहता हूँ तो आपको उर्दू समझ में आना चाहिए।
ठीक है, अगर आप फ्रेंच समझ सकते हैं सिर्फ, ठीक है, तो आपको मेरी कम्युनिकेशन होगी नहीं, मैं उर्दू में बोलूंगा, आपको समझ नहीं आएगी, आप फ्रेंच में जवाब देंगे, मुझे आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं फ्रेंच नहीं समझता। तो हमने कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर लिया है कि हम ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे जो दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो बिल्कुल इसी तरह मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स कह लें, सब ने एक स्टैंडर्ड्स पे बात कर ली है कि हम इस स्टैंडर्ड के तहत कम्युनिकेशन करेंगे, और स्टैंडर्ड है आस्की। ठीक है, तो आस्की में जो कम्युनिकेशन होगी वो कहता है मैं भी आस्की को इम्प्लीमेंट करूंगा, नहीं अगर मेरे पास ये बाइनरी कोड आएगा तो इसके अगेंस्ट जो मुझे कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है या जो मैसेज डिस्प्ले कराना है वो ये होगा। ठीक है, तो जब सब डिवाइसेस ने एक ही स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया है कि बाइनरी कोड में ये रिसीव होगा तो मैं टेक्स्ट पे डिस्प्ले कराऊंगा, तो तो फिर जब भी आप बाइनरी में कम्युनिकेट करते हैं, जाहिर सी तो कम्युनिकेशन तो डिजिटल हो रही है, और डिजिटल एवेंचुअली एनालॉग बन जाते हैं नीचे जाकर। तो रियल वर्ल्ड इज एनालॉग, हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो फिर जब ये रिसीव होते हैं तो ये प्रोसेस पूरा नीचे एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से ऊपर ह्यूमन रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आता है। और वो ह्यूमन रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में जब आ रहे होते हैं बाइनरी कोड्स, तो वहाँ पे क्या यूज हो रहा होता है, आस्की। ठीक है, तो ये है आस्की की इंपॉर्टेंस। ठीक है, आस्की कोड्स क्या है? द स्टैंडर्ड बाइनरी कोड फॉर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की, which use 7 bits to code 128 character as shown in the table। ठीक है, 7 बिट्स यूज करते हैं। ठीक है, एक एक्सटेंडेड आस्की ये यूनिकोड का कॉन्सेप्ट भी है जिसमें 8 बिट यूज होती है, और उसमें टेबल का एक और हाफ भी मौजूद है। लेकिन ये आस्की जो पार्ट कहलाता है वो ये वाला पार्ट कहलाता है जिसमें 7 बिट्स यूज। और इसमें अगर आप ध्यान दें तो कुछ कोड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें कि 0 से लेकर 9 तक के जो करेक्टर्स हैं, यानी कि मोबाइल फोन पे आपको 0 से जो 9 नजर आता है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बाइनरी कोड मौजूद है। वो बाइनरी कोड में अगर आपको पढ़ के बताना चाहूँ तो वो इस तरीके से है कि अगर मुझे से 3 का कोड देखना है तो मैं रॉ एंड कॉलम वाइज चेक करूंगा। रॉ वाइज कोड है मेरे पास 011, और इसके आगे मुझे क्या लगाना है, 011, 0011, 011, दैट इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू 3 इन आस्की। यानी बाइनरी कोड अगर मेरे पास आएगा 0011 011, तो इसका मतलब होगा 3। अगर मैं चाहता हूँ ए को रिप्रेजेंट करना, तो ए का मतलब है, इधर से चेक किया जाए तो कोड बनता है 0001, और इधर से बनता है 100। तो कंप्लीट कोड क्या होगा ए को रिप्रेजेंट करने के लिए? कंप्लीट कोड ए को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा 0001, और सॉरी 0001, और इधर से क्या आएगा 100। तो कंप्लीट कोड जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है 7 बिट का। स्पेस पहले मैंने डाल के ये बता दिया कि इन दोनों कोड्स को इस तरीके से मैंने लिखा है। तो एक्चुअली जब भी आप ए को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो बाइनरी में पीछे क्या आस्की कोड चल रहा होता है, ये कोड चल रहा होता है। ठीक है, ये नहीं नहीं मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एमएसबी एलएसबी का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली कि ये वाली बिट B7 B6 B5 है, तो एमएसबी ये वाली है। तो पहले आएगा 0 ए का कोड अगर मैं बात करूँ तो पहले आएगा 100, और फिर आएगा 0001। ठीक है, थोड़ी सी मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई, ऊपर लिखा हुआ है कि एमएसबी ये वाली है, बेस 7 बेस 6 बेस 5 बेस 4 बेस 3 बेस 2 बेस 1। ठीक है, ये बता रहा है कि बिट नंबर कौन सा है। तो ये कंप्लीट कोड होगा कि पहले ऊपर कॉलम वाला नंबर लिखा जाएगा और फिर नीचे वाला रॉ वाला लिखा जाएगा। तो कंप्लीट बाइनरी कोड फॉर ए इज दिस, जो कि एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है डेसिमल के 65। ठीक है, जो कि एक्चुअली डेसिमल के 65 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो हमारी कंसर्न नहीं है, लेकिन कोड ये बना ए का। इसी तरह अगर मुझे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल ए। ठीक है, और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर डिफरेंट इन आस्की। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं स्मॉल ए की बात करूँ तो स्मॉल ए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इसके अगेंस्ट चेक किया जाए तो रॉ तो चले सेम है, लेकिन कॉलम नंबर चेंज हो चुका है। तो अगर मैं स्मॉल ए का कोड लिखना चाहूँगा तो स्मॉल ए का कोड जो है वो है 1110, और फिर वही 0001, इक्वेलेंट टू स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए का कोड डिफरेंट है, और इन दोनों में खैर सिंगल बिट का फर्क है, यानी +32 हो जाता है। तो ये बदल जाता है। तो कैपिटल ए 65 और स्मॉल ए 97।
ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने हाईलाइट सिर्फ वो कोड किए हैं जो हम नॉर्मली अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप ध्यान दें यहाँ पे ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है सर ये पूरा टेबल भी है? नहीं, ये टेबल याद करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये टेबल याद करने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कोड्स हैं जो आपको अगर याद हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस कोर्स के लिए याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनकी जरूरत पड़ती है आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज में। कोड याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं याद करने की, आपको सिर्फ जीरो का कोड याद होना चाहिए, बाकी अगर 9 तक आपको कोड चाहिए तो आपको सिर्फ उन कोड्स में +1 +1 +1 करना। इसी तरह सिमिलरली आपको सिर्फ ए का कोड याद होना चाहिए अगर याद रखना भी है, बाकी अगर आपको जेड तक का कोड चाहिए तो +1 +1 +1 करके जेड तक पहुंचा जा सकता है +25। सिमिलरली स्मॉल ए का अगर याद है तो स्मॉल जेड तक जाया जा सकता है। तो 3 याद कर लें तो आपको ये जो यूज होने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, इन सबके कोड्स याद हो ही जाएंगे। सब मेमोराइज नहीं करने, स्मार्ट वे रखना होता है। ठीक है, लेकिन मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक नॉलेज का है एक कोड। ठीक है, और ये लाइन फीड, LF लाइन फीड का मतलब क्या होता है, जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो 0A 0D आता है ना, तो ये आ गया A और ये आ गया D, ये दोनों कमांड्स मिलकर LF और CR मिलके क्या बनाते हैं, एंटर की कमांड बनाते हैं। जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये दो कोड जनरेट होते हैं। 32 का मतलब होता है स्पेस, स्पेस कहीं दिखाई दे रहा है आप लोग? अच्छा, स्केप का कोड ये लिखा हुआ है कि स्केप का कोड ये होता है। ठीक है, और 32 की बात करें तो 32 में इसमें यहाँ पर होगा कहीं 32, ये है मेरे ख्याल से 32, ये है स्पेस का कोड। यानी जब स्पेस की प्रेस करता हूँ तो ये कोड आता है, ये $साइन का कोड है। तो ये स्पेशल सिंबल जब आप सेंड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में आपको ये वाले बाइनरी कोड जनरेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ASCII का मैंने आपको पर्पस समझा दिया क्या है, एक टेबल दे दिया, उसमें आपको कुछ नोन वैल्यूज दिखा दी कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद हैं। कुछ विजिबल वैल्यूज हैं, कुछ इनविजिबल वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि स्पेस इनविजिबल है, एंटर की इनविजिबल ही है एक तरीके से, और इन सब कोड्स के कोई ना कोई मीनिंग है। ठीक है, ये स्पेशल कोड्स हैं नल से लेकर US और SP तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये सारे कैरेक्टर्स के पीछे कोई ना कोई बाइनरी कोड है, और वो बाइनरी कोड सबने स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस ASCII टेबल। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक बात कि ये सब डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बावजूद सेम डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट कराती हैं, क्योंकि ये कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, और स्टैंडर्ड कौन सा है, ASCII कोड्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी क्लास, आगे बढ़ूं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्दर एक और टाइप के कोड्स हो सकते हैं जो कहलाते हैं एरर डिटेक्शन कोड। इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है नॉर्मली जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं डिजिटल की। ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं डिजिटल की। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आपको नीचे दिखाई दे रही है, ASCII टी लिखा हुआ है। अब मैं कम्युनिकेशन का मतलब ये है एक डिवाइस से नेटवर्क के थ्रू या सीरियल केबल के थ्रू या TCP प्रोटोकॉल के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब डेटा सेंड करना वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन मैं सेंड करूंगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, तो देयर माइट बी चांसेस कि उस डेटा में कोई फ्लक्चुएशन की वजह से एंड किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डेटा में चेंज आ जाए, यानी वो डेटा जो मैंने सेंड किया वो और जो रिसीव हो उन दोनों में चेंज आ जाए। तो ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं हमारे पास एरर डिटेक्टिंग कोड्स। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एक मैं एरर डिटेक्टिंग कोड बता रहा हूँ जो सिंगल बिट के चेंज को आइडेंटिफाई कर लेता है, जो कि सिंगल बिट के चेंज को आइडेंटिफाई कर लेता है। यानी मैंने सेंड किया ASCII का कोड A 1 0 0 0 0 0 1, ये एक्चुअल कोड है, और मैंने सेंड किया, रिसीव होते हुए क्या हुआ, आखिर के बिट 1 से 0 हो गई। तो जब रिसीव होगा तो रिसीवर के एंड पे अगर एरर डिटेक्टिंग कोड इंप्लीमेंट हुए में, तो ये पता लग जाएगा कि जो डेटा रिसीव हुआ है सही नहीं है। ठीक है, तो वो फिर सही नहीं है तो वो कहेगा भाई दोबारा से सेंड करें या कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि सेंडिंग और रिसीव डेटा में फर्क आ गया है। ठीक है, तो ये वाले कोड्स जो है इनका ताल्लुक है कम्युनिकेशन से। यानी आप डिजिटल कम्युनिकेशन का अगर कोई कोर्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको ये इन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा।
तो होता क्या है, थोड़ी थ्योरी पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ डेप्थ में क्या है। टू डिटेक्ट एरर इन डेटा कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग एंड 8th बिट इज समटाइम एडेड टू द आस्की कैरेक्टर टू इंडिकेट्स इट्स पैरिटी। ठीक है, द वर्ड इज पैरिटी, पैरिटी बिट कहलाती है। पैरिटी बिट बेसिकली होती है एरर की आइडेंटिफिकेशन के लिए। A parity bit is an extra bit included with a message to make the total number of ones either even या odd। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, कह रहे हैं पैरिटी बिट ऐड की जाती है टोटल नंबर ऑफ वंस इन योर कोड को इवन या ऑड बनाने के लिए। डिपेंड करता है कि आप इवन पैरिटी सिस्टम पे काम कर रहे हैं या ऑड पैरिटी, दोनों फ्लेवर या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये इन दोनों ऑप्शंस को समझाने के लिए नीचे एक एग्जांपल दी हुई है और कोड लिखा हुआ है ए का और कोड लिखा हुआ है टी का। ए की कोड को अगर ध्यान दें तो इसमें नंबर ऑफ वंस 2 है, यानी 2 वंस अपेयर हुए, बाकी सारे के सारे 0। तो अगर मैं इवन पैरिटी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इवन पैरिटी में काम कर रहा हूँ तो इसमें जो पैरिटी बिट मैंने सबसे पहले लगाई लेफ्ट मोस्ट बिट वो 0 लगा दी, क्योंकि अगर मैं 0 लगा दूंगा तो तब भी टोटल नंबर ऑफ वंस इवन ही रहेंगे। ठीक है, अगर मैं इवन पैरिटी पे काम कर रहा हूँ तो 0 लगाने से टोटल नंबर ऑफ वंस स्टिल इवन ही रहेंगे, 2 थे 2 ही रहे। लेकिन अगर मैं ऑड पैरिटी में काम कर रहा हूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड बनाने, और ऑड बनाने हैं तो मुझे 0 नहीं बल्कि 1 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर विद ऑड पैरिटी आप ध्यान दें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड बनाने, तो ऑड बनाने के लिए ऑलरेडी 2 मौजूद हैं, एक एडिशनल 1 लगाऊंगा पैरिटी के लिए, तो ये ऑड पैरिटी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने 0 लगाया था क्योंकि यहाँ पे मैं इवन पैरिटी की बात करूँ। ये कॉलम इवन पैरिटी का है और ये कॉलम जो है आपकी ऑड पैरिटी है। सिमिलरली अगर टी की बात की जाए तो टी के अंदर ऑलरेडी 3 1 मौजूद है, टी के अंदर ऑलरेडी 3 1 मौजूद हैं। तो अगर मैं इस नंबर ऑफ वंस को इवन करना चाहता हूं तो इधर इवन पैरिटी में मुझे 1 लगाना पड़ेगा। दैट मेक्स टोटल नंबर ऑफ वंस इक्वल टू 4 एंड 4 इज एन इवन नंबर। ठीक है, 3 पहले मौजूद थे, मुझे इवन करने के लिए उसमें एक एडिशनल 1 लगाना पड़ा, तो उससे वो क्या हो गए 4 हो गए। और इसमें 3 मौजूद था, अगर ऑड पैरिटी बनाना है तो मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, 0 लगा दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑड है। तो बात समझ में आ रही। इवन पैरिटी में मेरी कोशिश ये होती है कि अपने कोड के अंदर नंबर ऑफ वंस का काउंट इवन बनाऊं। ठीक है, अगर ऑलरेडी इवन है तो मैं 0 लगा देता हूं, अगर ऑड है तो मैं 1 लगा देता हूं। विद ऑड पैरिटी में मेरी कोशिश ये होती है कि टोटल नंबर ऑफ वंस एक ऑड नंबर बनाऊं। अगर ऑलरेडी ऑड नंबर है तो मैं 0 लगाता हूं, अगर इवन नंबर है तो मैं एडिशनली 1 लगा के उसे ऑड में कन्वर्ट कर देता हूं। अब होता क्या है कि जब मैं इस डेटा को ट्रांसमिट करता हूँ, से ट्रांसमिट किया मैंने डेटा, और ट्रांसमिशन के दौरान से सपोज करें, मैं बता देता हूँ, ट्रांसमिशन के दौरान अगर मैं इसे इवन पैरिटी कंसिडर कर रहा हूँ, ऑड भी कर सकते हैं, इवन में इवन का केस लेके कंसिडर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इवन पैरिटी मेरा सिस्टम है, तो सेंडिंग एंड पे भी इवन पैरिटी इंप्लीमेंट हुई है और रिसीविंग एंड पे भी इवन पैरिटी इंप्लीमेंट हुई है। हुआ क्या, ट्रांसमिशन मैंने जब की तो सेंड तो ये डेटा हुआ, लेकिन रिसेप्शन के टाइम पे यहाँ पे 1 आ गया, रिसेप्शन के टाइम पे यहाँ 1 आ गया। अब रिसेप्शन वाले ने जब नंबर ऑफ वंस काउंट किए तो उसे पता लग रहा है नंबर ऑफ वंस है 3 और पैरिटी बिट क्या है 0। तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर एक बिट जो है चेंज हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ बिट वंस जो है ऑड हुए हैं, और ये 0 होना ये बता रहा है कि ऑलरेडी जो है इसमें 0 लगने के बाद क्या थे, नंबर ऑफ वंस इवन थे। तो यहाँ से इसको रिसीवर को पता लग जाता है कि यहाँ पे एक बिट जो है चेंज हुई। ये सिंगल बिट की चेंज एरर को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब कोई सी भी चेंज हो जाए, पैरिटी चेंज हो जाए या कोई भी 8 में से कोई सी भी बिट चेंज हो जाए इंक्लूडिंग पैरिटी, तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। सिर्फ सिंगल बिट, मोर देन 1 बिट के लिए अदर स्कीम्स है, वो ड्रैप में मैं नहीं जा रहा, वो कोर्स के स्कोप से बाहर है। जब आप एरर डिटेक्शन के कोड किसी कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रोबेबली उस डिटेल में आप लोग। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है कि आप बस नंबर ऑफ वंस का काउंट इवन या ऑड बना देते हैं, एक एडिशनल बिट लगाते हैं। और एडिशनल एक्चुअली इसमें भी बैकग्राउंड में अगर मैं आपको हिंट देना चाहूँ तो बैकग्राउंड में जोर हो रहा होता है, क्योंकि जोर की खासियत होती है वो इवन और ऑड पे काम करता है। ठीक है, तो मोर ऑन दैट जब आप जोर वाला गेट पढ़ेंगे तो मैं उसकी एप्लीकेशन में बताऊंगा कि ये पैरिटी इंप्लीमेंटेशन में काम आते हैं। फिलहाल ये ठीक है, the parity bit is helpful in detecting error during transmission of information from one location to another. The parity of each character is then checked at the receiving end. वही वाली बात, receiving end पे check होगा। If the parity of the received character is not same, then at least one odd bits have changed and it's detected
NN है, ठीक है, एक बिट, ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एटलीस्ट एक बिट का बता सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन क्यूरी हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट कोडिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। तो ये सब सिर्फ इंट्रो है अलग अलग टाइप की कोडिंग स्कीम का, जो कि इस कोर्स में आपको सिर्फ इंट्रो दिया जा रहा है, लेकिन डिजिटल के अलग अलग कोर्सेज में आप इनमें होपफुली किसी न किसी टॉपिक में टैप में जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि आस्की की आप ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में एक्सप्लोर करेंगे, ग्रे कोड हम इसी कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे, एरर डिटेक्शन कोड आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्स में आएंगे। अच्छा, अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा ना कि वी आर बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस, ये पूरा कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। बस अभी समझने वाली बात ये है कि अगर मैं ये इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी कोई सा भी यूज करता हूँ, तो मुझे कम्युनिकेशन के दौरान अगर मेरा डेटा चेंज हो जाता है तो पता लग जाता है। कैसे, चलो मैं एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ समझाने के लिए, कि मैंने ये डेटा सेंड किया, यही ले लेते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इसको अभी बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इस वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इस सिस्टम की, मेरा सिस्टम इवन पैरिटी पे काम करता है, और मैं एक रैंडम कोड ले लेता हूँ, और वो कोड है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कोड लिया 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है, एक रैंडम कोड मैंने ले लिया और मैंने कहा कि मेरा सिस्टम इवन पैरिटी पे काम करता है। तो इसमें अभी ये सिर्फ कोड है, मैंने इसमें पैरिटी ऐड करनी है, ठीक है। पैरिटी बिट खाली थी, मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लिया, मुझे नहीं पता अभी पैरिटी क्या होगी। इस कोड को मैंने चेक किया, नंबर ऑफ वंस काउंट किए 1 2, ठीक है, 2 3, और ये आ गया 4 वंस इसमें मौजूद हैं। तो ऑलरेडी मेरे कोड्स में पैरिटी जो है इवन हुई हुई है, और मैं इवन पैरिटी सिस्टम में काम कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 0 लगा देना चाहिए, बाकी कोड वैसे ही लिखा रहेगा 1 1 0 1 0 0 1, और ये डेटा फिर मैंने सेंड कर दिया किसी भी नेटवर्क पर, ठीक है। जब ये डेटा सेंड हो रहा था, यहाँ बीच में था नेटवर्क में, ठीक है, रिसीव होने से पहले डेटा में क्या हुआ, 0 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, और 1 यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1 ऐसे ही रहा, 0 0 1। एक मेरी बिट आपने देखा मैंने चेंज कर दी, कौन सी वाली बिट चेंज कर दी मैंने, ये वाली बिट, ठीक है, ये वाली बिट मैंने चेंज कर दी। और फिर इवेंचुअली जब ये रिसीवर के पास पहुंचा, तो रिसीवर ने चेक किया कि भाई उसका डेटा क्या आ रहा है, ये कहीं बीच में नेटवर्क में चेंज हो गया, ठीक है। अब रिसीवर के पास रिसीव हुआ, रिसीवर ने चेक किया भाई ये चीज़ इसकी पैरिटी, इसको उसने अलग कर लिया, और बाकी बिट्स ऐसे लिखी 1 1 1 1 0 0 1। अब उसने इन सबको जब चेक किया, तो उसको अपने पास भी पैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब उसने इन सबको चेक किया तो पता चल रहा है इवन पैरिटी सिस्टम में नंबर वंस काउंट के 1 1 1 1 4, और ये 5 1, 5 1 इसमें आ रहे हैं। तो इसने ये सपोज अज्यूम किया कि 5 1 आ रहे हैं, तो इसको अगर मैं इवन पैरिटी में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, जबकि मुझे जो रिसीव हुआ है वो यहाँ पर 0 रिसीव हुआ है, और ये कह रहा है यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब ये आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, यानी रिसीव 0 हुआ है और उसका ख्याल ये है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोड जो है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन चेंज हो गया है, उसमें एक बिट बदल गई। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये बताना कि वो सपोज कर रहा है कि 0 आना चाहिए और एक्चुअली रिसीव हुआ है, वो सपोज कर रहा है कि 1 आना चाहिए और रिसीव जो हुआ है 0। तो ये दोनों अगर डिफरेंट आती हैं तो यहाँ पे फटाफट कह रहेगा कि भाई एरर आ गया है, एरर आ गया है, ये डेटा सही मुझे रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा कि शुरू में उसने एक पैरिटी यहाँ से खुद ही लगाई कि ये पैरिटी आएगी इसके साथ, ठीक है, मैं कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ पैरिटी को। और जब डेटा ट्रांसमिट हुआ तो ट्रांसमिशन के दरमियान एक बिट इंटरचेंज हो गई। अब रिसीव हुआ तो रिसीव के दरमियान उसने पैरिटी को अलग किया और खुद से पैरिटी कैलकुलेट की, तो पता चला डिफरेंट है दोनों, तो उसने कहा ये एरर है, ठीक है। इस वक्त मैं फिलहाल इसको इतनी डेप्थ में बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि स्कोप के कोर्स से बियॉन्ड निकल जाएंगे हम लोग, की काफ़ी डेप्थ में टॉपिक है। लेकिन आपको थोड़ी सी नो हाउ देने के लिए बात समझा दी गई है कि ये इस तरीके से सिंगल बिट डिटेक्ट कर लेता है। यही मैकेनिज्म आपका सीरियल कम्युनिकेशन फॉलो करता है।
जब आप सीरियली किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं, और एज एन इंजीनियर अब आप एवियोनिक्स में हो, मैकाट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, और हार्डवेयर से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करनी पड़ती है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में भी आप जब अगर कभी करेंगे रियल में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ये बिट्स आपको सुनने को मिलेगी, पैरिटी बिट, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड एक पैरिटी बिट। तो वो वहाँ पे आप खुद ही समझ जाएंगे फिर कि पैरिटी बिट का पर्पस क्या है। बिल्कुल यही पर्पस है। ठीक है, मजीद डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा, और इसको यहीं पे कंक्लूड करते हुए मैं नेक्स्ट कोडिंग स्कीम की तरफ बढ़ता हूँ, और उम्मीद करता हूँ बातचीत को काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी, और ना आई हो तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को बार बार देख लीजिएगा। ठीक, एक और कोडिंग स्कीम है हमारे पास लास्ट, और ये है BCD कोड्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। इसका भी अपना एक पर्पस है, ये आप इस कोर्स में एक जगह पढ़ेंगे। पर्पस क्या है कि ये नॉर्मली डिस्प्ले के वक्त काम आती है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी कोडेड डेसिमल क्यों कह रहा हूँ कि होता तो बाइनरी कोडेड है, लेकिन इवेंचुअली ये डेसिमल बन जाते हैं। तो डेसिमल नंबर्स आर मोस्ट नेचुरल टू ह्यूमन, इसलिए मैंने कहा कि इनका पर्पस नॉर्मली डिस्प्ले के वक्त काम आता है। बाइनरी नंबर्स आर नेचुरल टू कंप्यूटर बट डेसिमल्स आर नेचुरल टू ह्यूमन। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू कन्वर्ट बिटवीन द टू। इन दोनों के दरमियान कन्वर्जन एक्सपेंसिव है। If little calculation is involved, we can use some coding scheme for decimal. Same coding scheme हम decimal numbers के लिए भी use कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी calculation change करें। One such scheme is called binary coded decimal या BCD for short, जो कि बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट के बाइनरी नंबर में। ठीक है, हर नंबर 4 बिट में रिप्रेजेंट होगा, 4 से कम में नहीं, 4 से ज्यादा में नहीं। ठीक है, BCD हमेशा 4 बिट के कोड होते हैं। तो 0 रिप्रेजेंट करना है तो वो भी 4 बिट में, 2 रिप्रेजेंट करना है तो वो भी 4 बिट में, और 9 रिप्रेजेंट करना है तो वो भी 4 बिट में। और 9 के आगे के कोड्स में कुछ नहीं होता, 9 के आगे के कोड्स इसमें समझ लें एरर हैं, कंसिडर नहीं किया जाते, अनयूज कोड हैं। सम कोड्स आर अनयूज, यानी जो 10 से लेकर 15 तक के कोड्स हैं, दीज कोड्स आर कंसिडर्ड एज एरर। समझ में आ रही बात? हेक्साडेसिमल नहीं है, ये BCD है, और BCD में बस 9 तक ही होते हैं कोड्स, बाकी सारे कोड एरर में कंसिडर होते हैं। Easy to convert, but arithmetic operations are more complicated, suitable for interface such as keypad inputs and digital readouts. अगर मैं आपको मिसाल दूं, आप अपने डिजिटल क्लॉक में जो नंबर्स देखते हैं, ठीक है, नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, सेगमेंट्स में डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और 7 सेगमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, 7 पीस से मिलके बनते हैं। हो सकता है 7 सेगमेंट का नाम आपने सुना हो सकता है किसी कोर्स में यूज किया हो। तो वो जो 7 सेगमेंट में जब आप डिस्प्ले करा रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर लगाते हैं, और उस तरीके से आप डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस नॉर्मली वही वाली बात है, इंटरफेस इस पे आता है, और ये ह्यूमन के लिए समझ लो कि रीडिंग व्यू पॉइंट से तो अच्छे हैं, लेकिन इनके अर्थमेटिक कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं एज कम्पेयर टू बाइनरी। तो इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल तो है, लेकिन आपको पहले बाइनरी कोडेड डेसिमल की एग्जांपल्स बता देता हूँ, फिर बात करेंगे। तो अगर मेरे पास 243 है, और इसका अगर मैं BCD में, अच्छा ये डेसिमल है 243, और बेस लली हुई है 10, तो ये डेसिमल में। अगर मुझे इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल लिखना है, ठीक है, फिर कह रहा हूँ बाइनरी नहीं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो मुझे हर नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा। पहले 2 को मुझे 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा ये, फिर 3 को मुझे 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा ये, फिर 4 को मुझे 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा ये। और मैंने यहाँ पे बेस में देखें क्लियरली लिखा हुआ है ये BCD है। अगर ये बाइनरी होता तो मैं बेस में लिख रहा होता 2, जबकि ऐसा नहीं है। सिमिलरली जब 7093 को कन्वर्ट करना होगा, तो 7 को मैं अलग 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा, 0 को मैं अलग 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा, 9 को मैं अलग 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा, और 3 को मैं अलग 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा। और इसमें सब सिंगल सिंगल डिजिट होते हैं, 9 से बड़ा नंबर अगर है तो वो 4 अलग अलग बिट्स में रिप्रेजेंट होगा। से अगर मैं 10 लिख देता हूँ, से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो 10 को आप जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 10 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 अलग लिखा जाएगा और 0 अलग लिखा जाएगा। ठीक है, 10 को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर डिजिट 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है। 1 के लिए भी 4 बिट्स आएंगी, और 0 के लिए भी 4 बिट्स आएंगी। ठीक हो गया, रिवर्स करके देख सकते हैं।
बीसीडी नंबर गिवन है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो बीसीडी में 4 बिट और ये 4 बिट, और नीचे लिखा हुआ क्लियरली बीसीडी है, तो 4 बिट के मैं पेयर बनाऊंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेसिमल। सिमिलरली ये फिर लिखा हुआ बीसीडी है, तो मैं 4 के पेयर बना लूंगा, और फिर वही वाली बात है 9472 में कन्वर्ट हो जाएगा ये नंबर। ये 9, ये 4, ये 7 और ये 2, तो कम्प्लीटली मेरे पास बन गया 947। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस मैंने ये बता दिया कि 9 तक आएंगे कोड्स और ये हर 4 बिट में। अच्छा, जो बात मैं कर रहा था कि इनकी अर्थमेटिक यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, वो क्या है कि आप इसकी कैलकुलेशन तो बाइनरी में करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो है कि बाइनरी नंबर 4 बिट में बात की जाए तो वो 16 तक जाते हैं, यानी 15 तक जाते हैं, टोटल 16 होते हैं, और ये मैंने 9 पे रोक लिए, यानी टोटल 10। तो इसमें कुछ नहीं है, आप बिल्कुल वैसी एडिशन करते हैं जैसे बाइनरी की कर रहे हैं, बस एक फैक्टर एडिशनल इसमें यह आता है कि जब भी आप एडिशन कर लेते हैं तो रिजल्ट को सही करने के लिए इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं, वो है 6। 6 क्यों ऐड कर रहे हैं, अब आप समझदार हैं, क्योंकि इसमें मैं हमेशा काउंटिंग रखता हूँ 9 तक, और अगर मुझे कैरी जनरेट करनी होती है तो एक्चुअली 16 के बाद जनरेट होती है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट्स को करेक्ट करने के लिए मैं उसमें 6 ऐड कर देता हूँ, ताकि वो डिफरेंस जो आ रहा है 9 और 15 के दरमियान वो कवर हो सके। तो इसकी एडिशन ऐसे होगी कि अगर मैंने इन दोनों नंबर को से ऐड किया, 0 0 0 आ गया मेरे पास, ठीक है, 0 1 1 आ गया, ठीक है, 1 1 0 आया, और 1 कैरी चला गया, और यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया। ठीक है, एक सपोजिड एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ ऐड करना, फिर मुझे एडिशनली इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा उसके रिजल्ट को सही करने के लिए। ठीक है, उसके रिजल्ट को सही करना, हर 4 बिट के बाद ये काम करना है मुझे। 4 बिट की जैसी कैलकुलेशन हो उसमें 6 ऐड करो। अब इसमें मैंने ऐड किया, 0 0 0 आ गया, 1 1 फिर 0 आ गया, और 1 यहाँ कैरी चला गया, 1 1 फिर 0 आ गया, और फिर 1 यहाँ कैरी चला गया, और फिर 1 1 यहाँ 0 आ गया। अब जो कैरी गया है ना, वो यहाँ चला गया। ठीक है, क्योंकि अब वो कैरी जनरेट हुई है आउट ऑफ दिस, तो ये कैरी यहाँ, फिर से मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जो भी नंबर बनेगा ऐसे ही करूंगा, और फिर इवेंचुअली यहाँ से फिर 6 ऐड करूंगा, और ये करता जाऊंगा। तो इसके एडिशन में रिजल्ट को सही करने के लिए आपको हर 4 बिट के बाद 6 ऐड करना पड़ता है, यानी इसकी एडिशन 4 के पेयर में होगी, और हर 4 बिट के पेयर में आप जब भी रिजल्ट कंक्लूड कर लेंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, 6 का फैक्टर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इसके रिजल्ट सही हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 6 का डिफरेंस है। लेकिन ये वाली कैलकुलेशन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको एक इलिस्ट्रेशन देने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एडिशन एंड बीसीडी एडिशन। बाइनरी ही करेंगे हम ज़्यादातर, बीसीडी की कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। नोट, बीसीडी इज नॉट इक्विवेलेंट टू बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि बीसीडी इज नॉट इक्विवेलेंट टू बाइनरी, और यहाँ पे एक एग्जांपल देके बात भी क्लियर कर दी गई है कि अगर यही नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका कोड आता है 11101010, जबकि यही नंबर जब मैंने बीसीडी में कन्वर्ट किया था तो इसका कोड कुछ और आया था। ठीक है, तब इसका कोड आया था 001000110100। तो बाइनरी में अलग कोड जनरेट होते हैं, बीसीडी में अलग कोड जनरेट होते हैं सेम नंबर के लिए। तो जस्ट टू क्लैरिफाई इट, यहाँ पे मैंने स्पेशली लिख दिया है कि 234 का बाइनरी ये होता है, लेकिन 234 का बीसीडी ये होता है, तो दोनों की कन्वर्जन में फर्क है। 243 को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मैंने वही रिपीटेटिव डिवीजन मेथड लगाया, 2 से डिवाइड करता गया करता गया करता गया, जबकि बीसीडी में कन्वर्ट करना आसान है, हर नंबर को मैंने उसके 4 बिट के बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 को अलग कन्वर्ट किया, 3 को अलग कन्वर्ट किया, 4 को अलग कन्वर्ट किया, जबकि बाइनरी में 234 को मैंने एक साथ 2 से डिवाइड करके कन्वर्ट किया। ठीक है, ये बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। टाइम स्टैंड हो रहा है, लेक्चर भी हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया है, और आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वही टेक्स्ट बुक से जो टेक्स्ट बुक्स अपलोड है एलएमएस पर। तो लेक्चर 2 की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, 1.2 1.4, लेक्चर 3 की भी लिखी हुई है कि ये क्वेश्चन इस लेक्चर को बिलोंग करते हैं, यानी जब आप बुक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो रेफरेंस के लिए आप इन पर्टिकुलर लेक्चर्स को देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल इस टॉपिक से निकली है और ये एग्जाम्पल इस टॉपिक से निकली है। ठीक है, तो काफ़ी समराइज कर दिया, और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी हो?
अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं लेक्चर को करता हूँ कंक्लूड। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।